हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज पार्ट थर्ड वीडियो है क्लास 11th का, जिसमें से हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। हालांकि इसके पिछले दो वीडियो में इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे, वो भी हम लोग का परिपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। यदि आप लोग वो दो इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग प्ले लिस्ट से जा करके क्लास 11th का डॉक्टर के सिन्हा सोल्यूशन में दो वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप लोग उनसे देख लीजिए। उसके बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखें ताकि आप लोग को क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए हम लोग कोई देर ना करते हुए बात करते हैं अपने क्वेश्चन में और देखते हैं कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संग्रहों में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर पुस्तिका में औचित्य बताएं। औचित्य कहने का अर्थ है कि उसको कारण सहित भी बताएं कि आंसर अगर गलत है तो कैसे गलत है, मतलब समुच्चय है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है, इसका मतलब मापदंड दिखाना होता है। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में 1 नंबर दिया है कि भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। इसमें देखना है कि समुच्चय है या नहीं है। लेकिन हम लोग समुच्चय के थ्योरम में पढ़े थे पार्ट 1 वीडियो में कि समुच्चय किसे कहते हैं, तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का अर्थ भी समझे थे इसमें कि किसी भी वस्तु की अच्छी तरह से जानकारी हो और वो 2 बार न रिपीट करे, उससे हम लोग सुपरिभाषित कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे यानी कि बार बार उसकी चर्चाएं ना की जाए, उसमें हम लोग दोबारा रिपीट ना करें, उसे हम लोग सुपरिभाषित करते हैं। देखिए, जैसे भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, तो इसमें देखिए भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी का संग्रह जो दिया है, क्या वो एक सेट के रूप में है या नहीं है, क्या हम लोग इसे अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो बोला है भारत के सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी का संग्रह, चलिए अनुमान लें एक संदर्भ में कि सेट है, लेकिन अब इसमें एक ऑब्जेक्शन उठता है क्या कि उसमें अब क्रिकेट का जो खिलाड़ी का संग्रह है, तो क्या उसमें बल्लेबाज का देखना होता है या क्रिकेट मतलब जो बैट्समैन जो बल्लेबाज होते हैं उसका मापदंड दिया हुआ है कि जो बॉलर होते हैं उसका मापदंड दिया है, जो कीपिंग अच्छा करता है उसका बल्लेबाज दिया है, मतलब कि जो मापदंड दिया है इसमें ये कोई विशेष रूप से नहीं दिया हुआ है कि इसका मापदंड क्या ले, क्योंकि इसमें कह रहा है कि भारत के सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी का संग्रह। तो सबसे अच्छे किस प्रकार से चुना जाए कि सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी का संग्रह होंगे, ये कोई एक मापदंड नहीं दिया हुआ है। तो इसमें भी हम लोग क्या हो सकता है, ये सेट तो कह सकते हैं दिया गया समुच्चय सेट नहीं है, क्योंकि इसका मापदंड सही तरीका से ज्ञात नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या कहें क्या ना कहें इसका कोई मापदंड नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि अगर मान लीजिए ले लें कि क्रिकेट के अगर बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन में हो जाएंगे। कोई कहेगा कि कीपिंग अच्छा करता है, कोई खिलाड़ी कीपिंग में बहुत अच्छा करता है तो कीपिंग ले लेंगे। रनर में कोई अच्छा धावक होता है क्रिकेट खिलाड़ियों में जो बहुत अच्छी तरह से रन ले लेते हैं, उसमें भी तो अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी का संग्रह होगा। तो इस तरह से इसमें बहुत सी कथन भी मिल सकती है, तो ये हम लोग का समुच्चय नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि उसके बारे में 2 या 3 बार अधिक चर्चाएँ नहीं करनी होती है। तो देखिए, ये हम लोग का सेट नहीं कहलाएगा। उसमें भी फिर यह बोला है कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह ये भी एक मापदंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विश्व में सबसे अधिक यानी वर्ल्ड में ऐसे भी बहुत से एनिमल होते हैं जो किस रूप से घातक होते हैं, वो हम लोग का मापदंड नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए भारत में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है, तो ऐसे हम लोग बहुत से जानवरों को देख सकते हैं जो एक रूप से खतरनाक होते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अगर मान लीजिए हम लोग बात करें बाघ का, तो बाघ भी एक खतरनाक जानवर होता है। हाथी को भी देख ले तो वो भी एक खतरनाक जानवर होती है। अगर मान लीजिए किसी के सर पर पैर पड़ जाए तो भी एक आदमी डेथ कर सकता है, यानी कि एक घातक खतरनाक होती है हाथी भी। वैसे भी बहुत से ऐसे जानवर हैं जो विषैले भी होते हैं और कुछ आक्रामक होते हैं जो बहुत से घातक करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख नहीं मतलब इसका मापदंड नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि जो सबसे अधिक खतरनाक जो जानवर है वो कौन से क्या है और किस प्रकार से उसको दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो होगा ये भी एक सेट नहीं हो पाएगा।
अब इसका जो भी स्टेटमेंट लिखना होता है वो आप लोग खुद से भी समझ के लिखिएगा, क्या वो मतलब इसका मापदंड सही से निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, उसका देखना होता है। अब देखिए, ये जो बोला गया है कि आपके कक्षा में सभी लड़कियों का संग्रह, अब इसमें आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए कि जो हमारी कक्षा में लड़कियां होती है, क्या उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं? यानी कि संग्रह जो है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, किस प्रकार से लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, उसको तो हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या हो जाएगा, ये एक संग्रह है, यानी कि सेट का रूप में दिख रहा है कि जो लड़कियां होगी कक्षा में या तो 20 होगी, 30 होगी, 100 होगी, 200 होगी, 400 होगी, यानी कि एक रूप से ज्ञात है, इसको हम लोग काउंटेबल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का जो कक्षा में सभी लड़कियों का जो संग्रह होगा वो हम लोग का समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसका मापदंड सही तरीका से ज्ञात है। अब देखिए, इसमें बोला गया है फोर्थ में क्वेश्चन कि लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, जो मुंशी प्रेमचंद्र थे उनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है उसका मापदंड ज्ञात है कि नहीं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो लिखित है, इसमें एक हम लोग का जो इशारा किया है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा, लेखक कौन है तो मुंशी प्रेमचंद्र, तो मुंशी प्रेमचंद्र तो लिखे हैं, तो उसका तो एक मापदंड मिल सकता है कि उनके ही द्वारा लिखी हुई जो भी उपन्यास होगी उसका मापदंड लिखना है। तो ये तो हम लोग का भी ज्ञात है। तो ये इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रह एक समुच्चय है, क्योंकि इसका भी मापदंड सही तरीका से ज्ञात है। उसी तरह से बोला है कि सभी सम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, तो सभी सम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह भी एक प्रकार से हम लोग ज्ञात है। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या ले, 250 भी ले, तो एक सम संख्या है कि नहीं है, इसे कैसे कह सकते हैं? इसे 250 ही ले लिए, तो इसे 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, 125 आएगा, तो हम लोग का हो जाएगा कि एक संग्रह है। कोई भी संख्या आदमी बोल दे तो उसमें, क्योंकि इसमें बोल दिया गया है कि सम, अगर सम नहीं बोलता तो इसमें सही तरीका से मापदंड नहीं हो पाता, क्योंकि पूर्णांक है। तो पूर्णांक में कौन होता है? पूर्णांक 3 प्रकार से पढ़े होते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक और जीरो पूर्णांक। तो ऐसे इसका मापदंड नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें हम लोग का सम एक जिक्र कर दिया है, तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका मापदंड हो सकता है। तो ये भी हम लोग क्या हो जाएगा, ये सेट में हो जाएगा। अब देखिए, जो ये क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्या बोला गया है कि किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह, किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह। तो मान लीजिए अगर कोई तल या 2 तल लिख लेते हैं, एक तल वाई तल, ये तो हम लोग क्लास 9th और 10th में बहुत अच्छी तरह समझे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि तल 2 प्रकार के होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो उसमें हम लोग जो भी रेखाएं खींचेंगी तो हम लोग का क्या होगा, जो भी रेखाएं खींचा जाएगा वो हम लोग का क्या होगा, एक विशेष मापदंड होगा और अच्छी तरह से ज्ञात होगा। तो हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का होगा सेट कहलाएगा इस प्रकार से। अब देखिए, उसी प्रकार से फिर दिया है हम लोग का क्लास 7th बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह, विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह, ये भी हम लोग का एक मापदंड नहीं है, क्योंकि विश्व में सभी लड़कियां जो होती है किस प्रकार से सुंदर है उसका कोई औपचारिकता नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए सुंदर में तो बहुत से लड़कियां सुंदर होती है, एक होता है एजुकेशनल में सुंदर, एक होता है रनिंग में, जिससे मान लीजिए कि उसका रनिंग सही है, मैराथन में भी सुंदर हो सकती है, दौड़ने में, पहलवानी में भी हो सकता है, या जैसे कि हम लोग बात करें कि एजुकेशनल में मान लीजिए वो टीचिंग में भी सुंदर हो सकती है। तो इस प्रकार से जो इसका मापदंड सही से नहीं दिया गया है, किस प्रकार का सुंदर दिखा रहा है, ये हम लोग का एक सेट में नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिए गए भले विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह एक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसका सही तरीका से मापदंड ज्ञात नहीं है। अब बोला क्या है कि विश्व के, क्या बोला गया, विश्व के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। अब विश्व के जो भी प्रसिद्ध है गणितज्ञ का संग्रह है वो किस प्रकार से है, ये भी एक मापदंड करना, इसका भी एक मतलब कि एक उलझन की तरीका से है कि किस गणितज्ञ को किसको हम लोग विख्यात यानी कि सर्वश्रेष्ठ कहें, इसका कोई मापदंड नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का इसका भी आकलन करना बहुत से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, ये भी एक सेट नहीं हो पाएगा, समुच्चय नहीं हो पाएगा। समुच्चय का कथन ही कहता है कि उसको एकदम
दुर्लभ भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में उसको हम लोग स्पष्टता दिखा सकें, वो हम लोग का एक सेट हो जाएगा। लेकिन इसमें स्पष्टता नहीं दिखाया जा सकता है कि कौन से प्रसिद्ध है गणितज्ञ है और कौन से प्रसिद्ध गणितज्ञ नहीं है। अब रही बात हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला गया है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम दिया हो, अगर यही बोलता कि 100 से, क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह का मापदंड हम लोग का पता है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं का शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, और ख़त्म कहाँ होती है, तो अनंत तक होती है। लेकिन यहाँ पे अनंत का बात नहीं दिया है, 100 से कम बोला गया है। तो 100 से कम क्या होगा, 99, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93 डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे हम लोग, 1 तक जाएंगे। तो हम लोग का इसका मापदंड है, वो भी हम लोग बता भी सकते हैं कितनी संख्या होगी, तो 99 होगी। तो इस तरह से हम लोग क्या होगा, ये एक समुच्चय का रूप है। तो इसमें कह सकते हैं कि दिया गया मापदंड सही तरीका से ज्ञात है, अतः 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह भी एक समुच्चय है। अब देखिए क्या बोला गया है कि इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब ये तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें कितना क्वेश्चन है ये आप खुद भी देख सकते हैं, कितना क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन कितना दिया गया है, या चाहे तो आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन को भी गिन सकते हैं। तो इसका हम लोग क्या होगा, एक मापदंड दिया गया है कि हम लोग का जो अध्याय है उस एक्सरसाइज में कितना हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है। तो अतः इस प्रकार से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये भी इसका भी एक समुच्चय है, क्योंकि इसका सही तरीके से मापदंड ज्ञात है। यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं तो अपने बुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए, और जो भी स्टेटमेंट हम लोग अपने द्वारा बोले गए हैं आप लोग भी अपने तरीके से उसको अपने भाषा में लिख करके आप अपने आंसर को पुष्टि कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में।